किराए का घर, किराए की दुकान, किराए का कातिल, यहां तक कि किराए की कोख तक तो सुना है। पर क्या कभी आपने सुना है कि किसी को कत्ल करने के लिए कातिल हथियार भी किराए पर उठाए? आज वारदात में बात इसी चौंका देने वाले खुलासे पर। खुलासा ऑपरेशन गन मास्टर का। वो गन मास्टर जिनकी दुनिया ही नाजायज हथियारों के इर्द गिर्द बसती है और जिनकी वजह से न जाने कितनों की दुनिया वीरान हो जाती है। हवा में ये गोलियां न तो किसी को डराने के लिए चलाई जा रही हैं और न ही किसी खुशी के इजहार के लिए। बल्कि इस वक्त ये लोग एक सौदे को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हां, एक सौदे को। इस फायरिंग के बाद ये सौदा पूरा होगा या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर किसी ने इस सौदे के कायदे कानून तोड़ने की कोशिश की तो फिर यही बंदूकें मौत उगलेंगी, ये सभी जानते हैं। हथियारों के साए में चल रही आखिर ये कौन सी डील है? ये नकाबपोश कौन है? इस सौदे के लिए आखिर ये फायरिंग क्यों जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस अजीबोगरीब सौदे से पूरी तरह वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले सुनते हैं इस धंधे से जुड़ा ये नकाबपोश क्या कहता है। हथियार का दाम ले लेंगे पूरा। पैसा वैसा जो हुआ दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हथियार लेके जाएगा कहाँ? दे रहे हैं जब हथियार इतना इतना दे रहे हैं तो वसूलने का कैपेसिटी भी नहीं रखते हैं। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो चलिए हम ही बताए देते हैं। दरअसल नकाब में चेहरा छिपाए ये मौत के वो सौदागर यानी गन मास्टर हैं जो नाजायज असलहे किराए पर देते हैं। अब किराए के इन हथियारों से कोई किसी को डराता है, लूटता है या फिर किसी की जान लेता है, इससे किराए पर हथियार देने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और बात है कि ये धंधेबाज हथियारों के इस्तेमाल और बनावट के हिसाब से इन्हें किराए पर लेने वाले शख्स से कम या ज्यादा किराया जरूर वसूल करते हैं, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा संगीन गुनाहों में होने का मतलब है कानूनी तौर पर ज्यादा खतरे का सामना करना। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा पुराना है, लेकिन बदलते वक्त के साथ जिस तरह इन गन मास्टर ने हथियार किराए पर देना शुरू कर दिया है, वो हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लिए एक अजीब बात है। और असलहों के ये सौदागर कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आपके एक इशारे भर से छोटी मोटी पिस्टल और रिवॉल्वर से लेकर AK-47 और AK-56 जैसे खौफनाक हथियारों के ढेर लगा सकते हैं। बस हथियार लेने वाले को उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अरुण और राजीव सिद्धार्थ के साथ सुजीत कुमार झा, मुंगेर, आज तक। वो हथियार जिनका इस्तेमाल तो दूर, आम इंसानों के लिए जिन्हें रखना भी एक बड़ा गुनाह हो, बिहार के इन गन मास्टरों के पास किलो के भाव मौजूद है। फिर चाहे वो AK-56 हो, AK-47 या फिर कुछ और। हथियारों की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो मौत के इन सौदागरों के पास किराए पर न मिलता हो। शर्त बस इतनी है कि आपकी जेब में दम होना चाहिए। हथियारों की अजीब सौदेबाजी। किराए पर AK-56 और AK-47, किराए पर स्टेन गन और कार्बाइन, किराए पर पिस्टल और रिवॉल्वर, किराए पर मिलेगी राइफल और बंदूक।
कमीशन दो, हथियार लो। बिहार के मुंगेर जिले में चल रही है अवैध हथियारों की कंपनी, यानी जुर्म की वो कंपनी जो गुनहगारों को AK-56 से लेकर रिवॉल्वर तक किराए पर देती है। हमारे संवाददाता जब किराए पर हथियार मुहैया कराने वाले गैंग के गुप्त ठिकाने तक पहुंचे तो गैंग के गुर्गों ने एक एक सच बयान कर दिया। सुनिए, क्या है यहां हथियारों के किराए की रेट लिस्ट। अच्छा, तो रेट मतलब भाड़ा पर डे के हिसाब से होता है या काम पर होता है क्या? काम के हिसाब से लेते हैं हम लोग, जैसा काम रहा उस हिसाब से 40% ले लेते हैं। जैसे कि कोई और मतलब लूटपाट का हुआ तो उसमें क्या होता है? लूट के मैंने वो लोग लूटा अपना, उसका 40% हम लोगों का दे दिया। और किसी की हत्या करनी हो तो वो हत्या करता है, अपना भाड़ा दे जाता है। किराए पर खतरनाक हथियार सप्लाई करने वाले इस गैंग के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हथियार लेने के लिए अपराधियों को किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। जो ले जाता है उसको ये एक गारंटी देनी पड़ती है। हाँ, गारंटी। अगर छिना गया तो उसको भर जाना भी देना पड़ता है क्या? उससे हथियार का दाम ले लेंगे पूरा, नहीं छोड़ते हैं फिर ना। तो और कोई इसके एवज में कुछ रखवाते तो नहीं है? मतलब कोई जैसे बंधक पे कुछ भाई हथियार लेके जा रहा है, कुछ डिपॉजिट भी करवाते हैं पैसा वैसा? ऐसा तो पैसा वैसा जो हुआ दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हथियार लेके जाएगा कहाँ? हम लोग तो दे रहे हैं, जब हथियार इतना इतना दे रहे हैं तो वसूलने का कैपेसिटी भी नहीं रखते हैं। हथियार किराए पर लिया है तो वापस करनी ही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि इस गैंग की जड़ें जुर्म की दुनिया में कितनी गहरी हैं। कोई भी अपराधी इस गैंग से किराए पर हथियार लेकर भाग नहीं सकता। हथियार को किराए पर देने वाले गैंग के गुर्गे बताते हैं कि ये धंधा इतना मुनाफे का है कि अब इन्हें कोई और जुर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बताइए कि आप लोग तो खुद इतना हथियार रखे हुए हैं, तो भाड़ा पकाया देते, क्या करते हैं, क्या क्यों देते हैं? हम लोगों को घर बैठे पैसा मिल जाता है, ज्यादा जान जोखिम में नहीं डालने के, और क्या। गंदा है पर धंधा है, हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। अवैध हथियारों को किराए पर लेकर ये गैंग हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है। जब वो क्राइम नहीं करते हैं तो जो अपने से कनेक्टेड जो लड़के होते हैं उसको 70% तो आर्म्स देते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने इस तरह गैंग को काफी इस पे पकड़ बनाई है और इसके इम्पोर्टेंट गैंग मेंबर्स पकड़ाए। और जहां तक गिरफ्तार होने के बाद इन लोगों ने जस्ट डिनाई किया है, लेकिन इनफैक्ट ये सही है कि इन लोगों द्वारा आर्म्स कभी जो अपने इस्तेमाल नहीं किया करते थे वो ज्यादा किसी दूसरे को देते होंगे, उसके एवज में 1-2% लेते होंगे, जैसा कि संविधान से स्पष्ट होता है। पुलिस भी मानती है कि मुंगेर में कभी अवैध असलहों की न जाने कितनी फैक्ट्रियां चला करती थी, लेकिन जब से संगठित अपराध पर शिकंजा कसा गया, अवैध हथियारों से जुड़े गैंग ने अपने काले कारोबार का ट्रेंड बदल लिया। हाजीपुर से संदीप के साथ सुजीत कुमार झा, मुंगेर, आज तक। पुलिस ने लुटेरे पहले भी पकड़े और हथियार पहले भी बरामद किए, लेकिन चंद रोज पहले बिहार पुलिस के हाथ एक ऐसा गैंग लगा जिसने वारदात को अंजाम देने के लिए सारे के सारे हथियार किराए पर ले रखे थे। बस फिर क्या था, इस सुराग का सिरा पकड़ पुलिस एक ऐसे ठिकाने तक जा पहुंची जहां किराए पर हथियार बांटने की पूरी मंडी सजी हुई थी। खतरनाक हथियारों का ये जखीरा बिहार से जुड़ी एक स्याह हकीकत की बानगी भर है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त से एक कदम आगे बढ़कर यहाँ के बदमाशों ने किराए पर हथियार देने का जो नया ट्रेंड शुरू किया है वो धीरे धीरे पूरे बिहार में फैलने लगा है। लेकिन पुलिस को इस खौफनाक धंधे की भनक पहली बार तब लगी जब हाजीपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में आए कुछ लुटेरे दबोच लिए गए। ये मामला ऐसा कि हम लोग जानकारी मिली थी कुछ लड़के लूटने वाले हैं, तो उनका कुछ नंबर्स हम लोग को उपलब्ध हो पाया तो सर्विलांस पे रखा गया। तो सर्विलांस के क्रम में ये स्पष्ट हुआ कि भाई ये लोग कुछ लोग हैं जो इन लोग को आर्म्स उपलब्ध करा रहे हैं और उसके एवज में 4% 2% लेते हैं। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने से पहले मोबाइल सर्विलांस के दौरान लुटेरों की साजिश का पर्दाफाश हो गया और बदमाश पकड़ में आ गए।
लेकिन इसके साथ ही जो खुलासा हुआ उसे जानकर खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। पता चला कि बदमाश जिन हथियारों के दम पर लूटपाट करने पहुंचे थे वो हथियार उनके अपने नहीं बल्कि किराए पर जुटाए गए थे। बहुत चौंकने वाली बात थी। इसके बाद हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया और इस गैंग के तकरीबन 6-7 लोगों को हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा क्राइम करने के जस्ट पहले। किराए के हथियारों का ये कॉरपोरेट कारोबार इतना मुनाफे वाला है कि अब बिहार के ज्यादातर गैंग इसी धंधे से जुड़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे संवाददाता ऐसे गैंग्स के गुप्त ठिकानों तक पहुंच सकते हैं तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धंधा पुलिस की जानकारी या सरपरस्ती में ही चल रहा हो? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस की नाक के नीचे अपराधी खुलेआम हथियार किराए पर दे रहे हों और वर्दी वालों को खबर ही न हो? हाजीपुर से संदीप के साथ सुजीत कुमार झा, मुंगेर, आज तक। कानून की नजर में यह सब कुछ गुनाह हो सकता है, लेकिन इस धंधे से जुड़े लोगों की नजर में यह रोजी रोटी है और उससे भी आगे बढ़कर वो हुनर है जिसका कोई सानी नहीं। मुंगेर में सालों से आबाद नाजायज असलहों की दुनिया पर एक नजर। बिहार का मुंगेर जिला अवैध हथियारों की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। अवैध असलहों की न जाने कितनी फैक्ट्रियां मुंगेर में गुपचुप तरीके से चल रही हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि घर घर में यहां हथियार बनाए जाते हैं। दरअसल मीर कासिम के जमाने से ही मुंगेर में हथियार बनाने वाले अच्छे कारीगरों की कोई कमी नहीं। पुलिस भी मानती है कि आज भी अवैध हथियारों की फिनिशिंग का जो काम मुंगेर में होता है वैसा कहीं और नहीं होता। ये निश्चित रूप से है कि ट्रेड का ये एक मुंगेर जो है एक मुख्य केंद्र रहा है और यहाँ से भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में हथियार जाते रहे हैं और यहाँ तक कि जो इस क्षेत्र में माओवादी एक्टिव हैं उनको भी हथियार जाते रहे हैं। लेकिन अब इनमें से कई फैक्ट्रियां बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि बंगाल के कारीगर अवैध हथियारों की फिनिशिंग के मामले में मुंगेर से पीछे हैं। यही वजह है कि हथियारों की फिनिशिंग के लिए उसे फिर से मुंगेर भेजा जाता है। पुलिस भी मानती है कि भले ही हथियारों का बनना मुंगेर में कम हो गया हो, लेकिन हथियारों की फिनिशिंग और उसकी मार्केटिंग का काम अब भी मुंगेर से ही जारी है। पिछले दिनों रेलवे पार्सल में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमालपुर स्टेशन पर बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार मुंगेर में फिनिशिंग के बाद दूसरे राज्यों में भेजा जाना था, जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो ये काला धंधा करोड़ों रुपए का है, जबकि करीब 25 लाख से ज्यादा अवैध हथियार सिर्फ बिहार में ही मौजूद है। और तो और अपराधियों के साथ अब नक्सली भी ऐसे ही गनमास्टर से अवैध हथियार खरीदते हैं। हाजीपुर से संदीप और अरुण के साथ सुजीत कुमार झा, मुंगेर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।